हेलो फ्रेंड्स, रुचिराज क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो जैसे आज मुझे केक का ऑर्डर आया था तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। जैसे ये मैंने वैनिला का बेस रेडी किया है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा डोम शेप आया है, तो मैं इसे पहले कट कर लेती हूँ और फिर इक्वल पोर्शन में 3 लेयर कट कर लेती हूँ। जैसे कि आपने देखा कि ऊपर का डोम शेप जो आया था तो वो मैंने निकाल दिया है। अब मैं इक्वल पोर्शन में 3 लेयर कट कर लेती हूँ। तीनों लेयर हमें इक्वली कट करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए देखिए, मैंने ये तीनों लेयर इक्वली कट कर लिए। अब हम देखते हैं कि ब्लूबेरी का केक हम कैसे बनाते हैं। जैसे ये मेरे पास व्हिप क्रीम मैंने व्हिप करके रखी है, तो थोड़ा सा लेके मैं केक बोर्ड के ऊपर लगा लेती हूँ। और फिर जैसे मैंने केक के 3 लेयर कट करके रखे थे, तो उसमें का ऊपर वाला जो पोर्शन था वो मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ। अब जैसे ब्लूबेरी का केक है तो मैंने यहाँ पे ब्लूबेरी का क्रश लिया है। 1 चम्मच ब्लूबेरी का क्रश मैंने पानी में मिलाकर उसका एक घोल बना के दिया है। अब उसी घोल से हम पूरे केक को सोकिंग करेंगे। याद रखना फ्रेंड्स कि हमें ज़्यादा सोक नहीं करना है। अब मैं इसके ऊपर क्रीम का एक लेयर दूंगी। पैलेट नाइफ पकड़ते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी उंगली पैलेट नाइफ की इस तरफ हो, और फिर हमें आगे पीछे करते हुए पूरे केक के ऊपर क्रीम लगानी है। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे क्रीम लगाते वक्त मेरा केक का बोर्ड हिल रहा है, तो इसलिए अब मैं क्या करूँगी कि इसको उठा लूँगी और इसके नीचे एक टिश्यू पेपर डाल दूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दूँगी। अब मैं इसके ऊपर मेरा केक का बोर्ड रख दूँगी, जिससे कि मेरा केक का बोर्ड हिलेगा नहीं। देखिए, अब मेरा केक का बोर्ड बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। अब पैलेट नाइफ को आगे पीछे करते हुए पूरे केक के ऊपर हमें क्रीम को लगा लेना है, और जो एक्स्ट्रा की क्रीम है उसे हमें हटाना है। इसी तरह से साइड से भी हमें एक्स्ट्रा की क्रीम हटानी है। पैलेट नाइफ को सीधा रखते हुए हमें एक्स्ट्रा की क्रीम निकालनी है। अब ऊपर जो एक्स्ट्रा की क्रीम आई है उसे हमें हटाना है। इस तरह से हमें जो भी एक्स्ट्रा की क्रीम है उसे निकालना है। अब हम इसके ऊपर ब्लूबेरी का क्रश डालते हैं। क्रश डालते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्रश हमें ज़्यादा नहीं डालना है। अगर क्रश ज़्यादा हो गया तो हमारी ऊपर की लेयर स्लिप हो सकती है, इसीलिए क्रश डालते वक्त ध्यान रखें कि जितना ज़रूरी हो उतना ही क्रश डालिए। अब हम केक का जो नीचे का पार्ट था वो हम मिडल में रखेंगे, और अगर दोनों केक के बीच में अगर कहीं गैप रह जाती है तो पैलेट नाइफ से हमें उसे फिल करना है, और फिर से वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। जैसे कि अब मैं फिर से केक के बेस को सोक कर रही हूँ। सेम प्रोसेस हमें फॉलो करते हुए पूरे केक में सोकिंग कर लेनी है, और फिर उसके ऊपर क्रीम लगानी है। क्रीम लगाते वक्त ध्यान रखिए कि जितनी हमारी केक की लेयर होगी उतनी ही हाइट हमारे क्रीम की होगी। अगर क्रीम ज़्यादा हो गई तो केक का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ध्यान रखना कि केक का बेस और क्रीम का लेयर दोनों इक्वल पार्ट में होना चाहिए। अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं।
पैलेट नाइफ घुमाते वक्त ध्यान रखिए कि हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। हल्के हाथ से हमें पूरे केक के ऊपर क्रश को स्प्रेड करना है। अब ऊपर फाइनल लेयर रखेंगे और फिर साइड से जो एक्स्ट्रा की क्रीम है उसे निकाल देंगे और जहाँ जहाँ गैप है वहाँ पे हम क्रीम लगाएंगे और फिर सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। याद रखिए कि आपको केक फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। केक की साइड में ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी है। ये केक हमें क्रम्बल कोट करके फ्रिज में रखना है। अब हम ऊपर की लेयर सोकिंग करते हैं। ऊपर की तरफ हमें हल्की से क्रीम लगानी है, ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी। ये केक हमें क्रम्बल कोट करना है, इसीलिए इसमें क्रीम थोड़ी सी ही लगेगी। याद रखिए क्रीम को फैलाते वक्त हमें पैलेट नाइफ को सिर्फ क्रीम के ऊपर ही लगाना है। अगर पैलेट नाइफ केक के बेस में लगेगी तो पूरा केक का बेस हमारे पैलेट नाइफ के ऊपर आ जाएगा। इसीलिए पैलेट नाइफ घुमाते वक्त ध्यान रखिए कि पैलेट नाइफ सिर्फ और सिर्फ क्रीम के ऊपर ही घुमाइए। आप देख ही रहे कि मैं पैलेट नाइफ किस तरह से घुमा रही हूँ। इस तरह से आप हल्के हाथ से पैलेट नाइफ को घुमाते हुए पूरे केक के ऊपर क्रीम लगा लीजिए और जो भी एक्स्ट्रा की क्रीम है उसे आप हटा दीजिए। ये केक क्रम्बल कोट करने के बाद में हमें इसे फ्रिज में रखना है, उसे अच्छी तरह से सेट होने देना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप कौन कौन से वीडियोस देखना पसंद करेंगे ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी तरह अच्छे वीडियोस लेके आपसे फिर से मिलती रहूँगी।